अगेन ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम क्या करें, एक्स डिवाइड डी को रिमूव करें, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू को रिमूव कर सकते हैं यूजिंग एक्स इक्वल्स टू ई की पावर जेड। तो एक्स इक्वल्स टू ई की पावर जेड मीन्स जेड इक्वल्स टू लॉग एक्स। तो हम रिप्लेस किससे करने जा रहे हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स को क्या रिप्लेस करेंगे, कैपिटल डी वाई, वेयर कैपिटल डी क्या है हमारे पास, डी वाई डी जेड। जो जो टर्म्स है उसको आप लिखते रहिएगा, क्या है डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, डी वाई डी जेड। तो आपको याद रहेगा जो भी सोल्यूशन आएगा पहले जेड में आएगा, उसको फिर बाद में हम क्या करेंगे, एक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर लिख सकते हैं, डी वाई लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू को हम लोग क्या लिखेंगे, डी इंटू डी माइनस वन। बिल्कुल एक एक कम करते हुए चलते हैं। यहाँ क्या है डी वाई, यहाँ क्या हो जाता है डी इंटू डी माइनस वन। एक्स क्यूब होता है तो क्या होता है डी डी माइनस वन डी माइनस टू। आई होप आप पैटर्न को जो है फॉलो अप कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, आपके पास डी की वैल्यू क्या है, डी वाई डी जेड है। तो इन दोनों वैल्यू को क्या कर ले हम लोग, पुट कर दें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारे पास, सो अगेन यहाँ क्या है, साइन लॉग एक्स स्क्वायर है, तो इसको भी हमको जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लॉग एक्स स्क्वायर है, थोड़ा बैकहैंड पे वर्क कर लेते हैं। तो क्या है हमारे पास, साइन लॉग एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू आप जानते हैं क्या है, e की पावर z। x की वैल्यू क्या है, e की पावर z। तो ओवरऑल क्या हो गया, साइन लॉग e की पावर 2z। यही तो हो गया, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख लिया हमने, e की पावर 2z लिख लिया। x ये था e की पावर z, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, e की पावर 2z। और ये जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से, ये 2z कहाँ जाएगा, लॉग के बाहर हो सकता है। लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, साइन 2z, और फिर मल्टीप्लीकेशन किसका है, लॉग e का है। और ये क्या है, नेचुरल लॉग है, इसका भी बेस क्या है आपके पास, e है, और नेचुरल लॉग बेस e भी है, और वैल्यू भी e निकालते हैं। तो ये किसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर बेस और जिसकी वैल्यू निकालना है वो दोनों इक्वल है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो ओवरऑल क्या हो गया, साइन 2z इंटू 1। तो ओवरऑल क्या हो गया, साइन 2z। तो हम साइन लॉग एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन 2z लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया किस हिसाब से चेंज कर रहे हैं, जस्ट सिंपल लॉग की प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो ओवरऑल आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए वो क्या हो गया, साइन 2z। कैसे आपको जो है समझ में आ गया होगा किस हिसाब से ये साइन 2z मिल गया। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और हम क्या लिखा ले, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने लेते हैं। तो हमारे पास डी वाई कैंसिल आउट हो गया। डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल्स टू क्या है, साइन 2z है, वेयर डी आप कीप इन माइंड डी क्या है आपके पास, डी वाई डी जेड है। नाउ प्रॉब्लम रिड्यूसेस एज डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल्स टू साइन 2z, वेयर डी इज नथिंग बट डी वाई डी जेड। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना सकते हैं, लिख सकते हैं, और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे और दोनों का क्या करेंगे, सम कर लेंगे। सो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप इजीली निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, डी की जगह m पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, m इक्वल्स टू प्लस माइनस आई, या वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो m के क्या हो गए, इमेजिनरी रूट्स हो गए। क्या हो गए ये, इसके इमेजिनरी रूट्स हो गए। तो जब भी इमेजिनरी रूट्स होता है तो क्या लिखते हैं, e की पावर अल्फा एक्स मीन्स अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से हम कंपेयर करते हैं, और क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e की पावर अल्फा एक्स a cos बीटा एक्स प्लस b sin बीटा एक्स, यही लिखते हैं। यही लिखते हैं। यहाँ पे क्या अल्फा की जगह 0 है, क्योंकि रियल पार्ट तो है नहीं, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू क्या हो गया 1, और अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 0। तो ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया, a cos z प्लस b sin z। क्यों z, क्योंकि d क्या है, dy dz, इसलिए z। यहाँ क्या था, a अल्फा प्लस अल्फा एक्स और बीटा एक्स क्यों था, क्योंकि आप जो हम लोग जो d ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे वो क्या था, d बाई डी एक्स था। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता था, x का टर्म आ जाता है। यहाँ क्या है, d क्या है, dy बाई डी जेड, इसलिए क्या है, z का टर्म है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाल लिया। अभी हम लोग डायरेक्टली जब सोल्यूशन लिखेंगे वहाँ z की टर्म्स को क्या करेंगे, वैनिश करेंगे। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल मींस 1 अपॉन एफ डी, किस पे ऑपरेट कर रहे हैं, साइन 2z पे ऑपरेट कर रहे हैं हम। साइन 2z का हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो एफ डी की वैल्यू क्या है आपके पास, डी स्क्वायर प्लस 1, पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, डी स्क्वायर प्लस 1।
तो जब भी साइन एक्स टाइप का फंक्शन होता है तो क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस ए स्क्वायर से। कब, जब हम 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर होता है किसका, साइन ए एक्स का होता है। तो ये ए को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है 2, तो डी स्क्वायर को रिप्लेस किससे करेंगे हम लोग, माइनस 2 स्क्वायर से। दैट मीन्स डी स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं हम किससे, -4 से। ठीक है, तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या कर दें हम लोग, -4 कर दें। तो नीचे तो जीरो नहीं बन रहा है, नीचे एक वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स कोई केस फेल नहीं हुआ, इसकी वैल्यू हमारे पास मिल गई, क्या हो गई, sin 2z अपॉन -3। और अगर यहाँ जीरो होता तो फिर अगेन क्या करते हैं, जो केस होता है हमारा, डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर z से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली फिर हम क्या करते हैं, उसको pi निकालते हुए चलते जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, ये तो सिंपल इक्वेशन हो गई थी, डी स्क्वायर बन गया था, डी स्क्वायर की जगह आपने -4 रख लिया और सिंपल हमारे पास pi की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1/3 sin 2z। तो नाउ सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं डायरेक्टली इसका। सॉल्यूशन अगेन क्या होता है, y में होता है, y क्या होता है, CF प्लस पी आई। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है आपके पास, a cos z प्लस b sin z। और पी आई की वैल्यू क्या है आपके पास, -1/3 sin 2z। तो हमारे पास ओवरऑल y क्या हो गया, a cos z प्लस b sin z -1/3 sin 2z। लेकिन क्या सोल्यूशन हमें z में चाहिए, नहीं, क्योंकि वो हम अपने कंस्ट्रक्ट के लिए इजीली के लिए हम d को dy dz किए थे। तो सोल्यूशन किस में चाहिए, हमें x में चाहिए होता है। तो सोल्यूशन x में चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, x को हम लोग क्या माने थे, e की पावर z, या आप कह सकते हैं z की जगह क्या लिख लें, log x लिख लें। यही कह सकते हैं, तो जहां z की जगह क्या लिख ले, log x लिख ले डायरेक्टली। तो y की वैल्यू क्या हो गई, विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, ये सॉल्यूशन है। वेयर आप ये बता सकते हैं, ये ए और बी क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। where a and b are arbitrary constant and the value of particular solution is nothing but y equals to a cos log x plus b sin log x -1/3 sin 2 of log x। यहाँ पे हो सकता हो, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो तो हो सकता हो ये sin 2 log x ना हो, इसको फर्दर आप क्या कर सकते हैं, 2 को ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये -1/3 sin, इसको फिर से लिख सकते हैं log x स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि log क्या है, m की पावर n log m हो जाता है, तो इसको हम लोग ये भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन में देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कीप इन माइंड डी क्या हो जाता है, डी बाई डी जेड में होता है। सारा सॉल्यूशन जो भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो जेड में होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो भी आता है वो भी जेड में आता है। फाइनली हम जब y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल में लिखते हैं तो हमारा सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, x में कन्वर्ट करता है, यूजिंग x इक्वल्स टू e की पावर z और z इक्वल्स टू log x। यही पर्टिकुलर एज्यूम करने के बाद ही हम कन्वर्ट कर लेते हैं x dy by dx को समथिंग dy में, x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू को d माइनस 1 इंटू वाई में, जहाँ d क्या हो जाता है हमारे पास dy dz हो जाता है। तो आई होप आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म भी इजीली समझ में आ गया होगा, किस हिसाब से टैकल करते हैं प्रॉब्लम को वो भी समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा z में होता है और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी अगर z में आता है तो बाद में उसको हम x में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक। तो आपके पास एक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर डी टू प्लस एक्स डी प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस लॉग एक्स स्क्वायर, वेयर डी क्या है बताया जाएगा, डी बाई डी एक्स है। तो ये क्या है, होमोजीनियस फॉर्म में है, इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करेंगे बाय पुटिंग x इक्वल्स टू e की पावर z, वहां से z की वैल्यू क्या करेंगे log x पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कीप इन माइंड z क्या है आपके पास log x की वैल्यू है और आप उसको क्या कर सकते हैं, फिर फर्दर हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा उसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, x में कन्वर्ट करेंगे। तो आई होप आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑल्सो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाय पुटिंग
पुटिंग x इक्वल टू ई की पावर z। ये आपको आइडिया हो गया होगा। और किस तरह से जो रिड्यूस करते हैं x डी वाई बाई डी एक्स को एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू एक्स क्यूब डी क्यू वाई बाई डी एक्स को किस तरह से रिड्यूस करते हैं। तो फाइनली जो रिड्यूस करने के बाद हमारा जो इक्वेशन आता है वो नथिंग बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट आता है, और जिसका सॉल्यूशन हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप जितने ही प्रीवियस ईयर के एग्जाम हो, चाहे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो या होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम हो, उसको आप जो है इजीली टैकल आउट कर सकते हैं।